आप जानते हैं, भारत की इस पवित्र भूमि पर ऐसे अनेक धाम हैं जहां देवता प्रकट हुए। लेकिन आज की कथा उन सबसे अलग है, क्योंकि यह कथा है एक पिता के प्रेम की, एक माँ के आंसुओं की और एक ऐसे निर्णय की जिसके लिए महादेव ने स्वयं कैलाश पर्वत तक छोड़ दिया। भारत में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां शिव ने स्वयं कहा, शक्ति के बिना मैं पूर्ण नहीं। एक ऐसा धाम जहां शिव अकेले प्रकट हुए लेकिन पूजा स्वीकार नहीं की। एक ऐसा स्थान जहां शिव ने नियम बदले, परंपरा तोड़ी और प्रेम को सर्वोपरि रखा। आज कथा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि अंत में शिव का एक वचन आपके जीवन को भीतर तक हिला देगा। कैलाश पर्वत, जहां मौन बोलता है, जहां शांति सांस लेती है, जहां संतुलन ही नियम है, वहीं निवास करते थे महादेव, माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय। सब कुछ पूर्ण लगता था। देवता निश्चिंत थे, अर्षि आनंदित थे, तीनों लोकों में संतुलन था। लेकिन नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। एक दिन देवर्षि नारद वीणा लिए कैलाश पहुंचे। उन्होंने प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आपके दोनों पुत्र अब विवाह योग्य हो चुके हैं। माता पार्वती मुस्कुराईं। मां का मन संतोष से भर गया। महादेव मौन रहे। नारद बोले, लेकिन प्रभु, निर्णय कैसे हो? कौन पहले विवाह करेगा? तभी एक शर्त रखी गई, जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा पहले करेगा वही विजेता होगा। कार्तिकेय तेज, पराक्रमी, युद्ध में अजेय, उनके भीतर युवावस्था का वेग था और थोड़ा सा अहम भी। वे तुरंत मयूर पर सवार हुए और निकल पड़े पूरी पृथ्वी की परिक्रमा को। लेकिन गणेश शांत थे, गंभीर थे, बुद्धि से पूर्ण थे। उन्होंने न तो बहस की, न ही प्रश्न पूछा। वे उठे, माता पार्वती की परिक्रमा की, महादेव की परिक्रमा की और बोले, मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा ब्रह्मांड है। निर्णय हो चुका था। जब कार्तिकेय लौटे और सत्य जाना, उनका हृदय खंडित हो गया। उन्होंने कहा, जहां मेरी भावना न समझी गई वहां मैं नहीं रह सकता। और बिना कुछ कहे दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। माता पार्वती रो पड़ी। महादेव गंभीर मौन में डूब गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, कार्तिकेय का यह दुख एक ऐसे ज्योतिर्लिंग को जन्म देगा जहां शिव स्वयं अपने नियम बदल देंगे। दक्षिण भारत, घने वन, शांत नदियां और ऊंचा श्रीशैलम पर्वत। यहीं कार्तिकेय पहुंचे और घोर तप में बैठ गए। ना अन्न, न जल, न विश्राम, सिर्फ तप और भीतर की पीड़ा। कैलाश पर माता पार्वती एक पल भी शांत न रह सकी। उन्होंने कहा, स्वामी, मां का हृदय यह पीड़ा सहन नहीं कर सकता। शिव ने नेत्र खोले और वही क्षण था जब इतिहास बदलने वाला था। महादेव बोले, जहां मेरा पुत्र दुखी है वहीं मेरा धाम है। सोचिए, जिसके चरणों में तीनों लोक हैं, वो पिता अपने पुत्र के लिए कैलाश छोड़ देता है। माता पार्वती भी साथ चली। यदि माता साथ न आती तो ये ज्योतिर्लिंग कभी पूर्ण न होता। श्रीशैलम पहुंचे। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। शिव प्रकट हुए मल्लिकार्जुन रूप में, माता प्रकट हुई भ्रमरांबा देवी रूप में। यह केवल प्रकट होना नहीं था, यह शिव शक्ति का एकत्व था। मल्ली अर्थात माता पार्वती, अर्जुन अर्थात महादेव। अर्थ यही कि जहां शिव है वहीं शक्ति है। यही कारण है यह धाम ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी। कार्तिकेय ने नेत्र खोले, माता पिता को सामने देखा। क्रोध पिघल गया, आंसू बह निकले। शिव बोले, वत्स, तेरा दुख मेरा दुख है। देवताओं ने पूछा, प्रभु, आप यहीं क्यों ठहरेंगे? महादेव बोले, जहां प्रेम है वहीं मैं हूं। जहां मेरा भक्त रोता है वहां कैलाश व्यर्थ है। और तभी शिव ने वचन दिया, यह स्थान सदा मेरा धाम रहेगा। धरती प्रकाश से भर गई और प्रकट हुआ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह केवल मंदिर नहीं, यह माता पिता का प्रेम है, यह त्याग है, यह करुणा है। जहां प्रेम है वहीं शिव है, और जहां शिव है वहीं शक्ति है। यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव। अगली कड़ी में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां काल भी कांप उठता है। जो मानते हैं कि शिव और शक्ति कभी अलग नहीं, वो सभी कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।